स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल के महाकवि तुलसीदास के बारे में। हिंदी काव्य पाठ्य पुस्तक से तुलसीदास अध्याय से गीतावली जो उनकी प्रसिद्ध रचना है से जो पद लिए गए हैं उनका अध्ययन अब तक हम कर चुके हैं। अब उनकी दूसरी अन्य प्रसिद्ध रचना विनय पत्रिका से भी लगभग 5 पदों को इस अध्याय में शामिल किया गया है। आज हम विनय पत्रिका से जो पद शामिल किए गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। पद स्क्रीन पर हैं। विनय पत्रिका का पद, तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना विनय पत्रिका। पद है, अब लो नसानी अब न नसे हों, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे हों, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसे हों, श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी, चित्त कंचन ही कसे हों, परबस जानी हस्यो इन इंद्रिन निज बस, वे न हसे हों, मन मधुकर पन करी, तुलसी रघुपति पद कमल बसे हों। प्रस्तुत अवतरण या यह पद महान राम भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध रचना विनय पत्रिका से लिया गया है। इसमें तुलसीदास की जो भक्ति भावना है, सेवे सेवक भाव की या दास्य भाव की भक्ति, पद में तुलसीदास अपने जीवन का जो समय नष्ट हो चुका है उस पर पश्चाताप प्रकट कर रहे हैं और आगे के जीवन को अपने आराध्य राम की भक्ति में ही लगाना चाहते हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि जीवन को सांसारिक विषय वासनाओं में बर्बाद करने की जगह भगवत भक्ति में अपने जीवन को लगाना चाहिए। इसी प्रसंग को लेकर यह पद तुलसीदास ने रचा है। तो तुलसीदास कह रहे हैं, अब लो नसानी अब न नसे। अब लो यानी अब तक, नसानी यानी नष्ट किया, अब न नसे हूँ, अब नष्ट नहीं करूँगा। तुलसीदास कह रहे हैं कि मैंने अपने जीवन को जो अब तक मैंने जिया है उसको मैंने व्यर्थ ही बर्बाद किया है, नष्ट किया है। सांसारिकता में, विषय वासनाओं में, इन्हीं में अपने जीवन को लगाया और व्यर्थ में ही नष्ट किया। लेकिन अब न नसे हूँ, अब मैं इस जीवन को नष्ट नहीं होने दूंगा। यानी अब मैं भावी जीवन में अपने जीवन को ऐसी विषय वासनाओं में लिप्त नहीं करूँगा और भगवत भक्ति में अपने मन को लगाऊंगा। अपने जीवन को जो आगे का हिस्सा है उसको भगवत भक्ति में लगाऊंगा। राम कृपा, राम की कृपा से, राम तुलसीदास के आराध्य हैं। राम की कृपा से भव निशा, संसार रूपी निशा, रात्रि, ये संसार रूपी जो रात्रि हैं ये सिरानी यानी समाप्त हो गई हैं। भगवान राम की कृपा से संसार रूपी यह रात्रि समाप्त हो गई है। यानी में जो सांसारिकता में लगा हुआ था, संसार यहाँ पर सांसारिकता का प्रतीक है। सांसारिक माया मोह या विषय वासनाएं जिनमें मैं अब तक लगा हुआ था, अब मैं इनसे, अब ये इस प्रकार का मेरा जीवन नष्ट हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब मैं इनसे दूर हो चुका हूँ। जागे, अब मैं जागृत हो गया हूँ, जाग गया हूँ। यानी अब मैं इन विषय वासनाओं से दूर हो गया हूँ। अब फिर न डसे हूँ, अब मैं दोबारा नहीं सोऊंगा।
मैं जाग गया हूँ, अब मैं नहीं सोऊंगा, अर्थात अब मैं दोबारा इन विषय वासनाओं में लिप्त नहीं रहूँगा। आगे कह रहे हैं तुलसीदास, पायो नाम चारु, चारु यानी सुंदर, नाम यानी राम का नाम, चारु यानी सुंदर, चिंतामणि यानी चिंतामणि। मैंने राम नाम की सुंदर चिंतामणि प्राप्त कर ली हैं, यानी अब मैं राम के नाम का ही भजन किया करूँगा। उर और कर, उर यानी हृदय से और कर यानी हाथ से, ते का अर्थ से, न खसे हों, नहीं खिसकने दूंगा। अब जो ये चिंतामणि मैंने प्राप्त की है, अर्थात राम नाम की जो चिंतामणि मैंने प्राप्त की है, इसे मैं अपने हृदय में बसा लूँगा, अपने हाथों से, अपने हृदय से अब इस चिंतामणि को दूर नहीं करूँगा, नहीं खिसकने दूंगा इनको। कहने का तात्पर्य है, अब मैं राम के नाम का ही भजन किया करूँगा। श्याम रूप यानी श्याम रूप, राम का जो श्याम रूप है, उनका जो स्वरूप है वो श्याम है, शुचि हैं, शुचि यानी पवित्र हैं, रुचिर हैं, रुचिर यानी सुंदर हैं। भगवान का जो राम का रूप है वह श्याम, पवित्र और सुंदर हैं। कसोटी चित्त कंचन ही कसे हों, और वह स्वरूप जो है ऐसी कसोटी है जिस पर मैं अपने चित्त को, अपने मन को, हृदय को, जो कंचन के समान है, मेरे चित्त रूपी कंचन यानी स्वर्ण, सोना, मेरे चित्त रूपी सोने को कसूंगा, अर्थात मैं अपने हृदय में अपने आराध्य राम को बसा लूँगा, क्योंकि राम का स्वरूप श्याम, सुंदर और पवित्र हैं, और उसकी कसौटी पर अपने चित्त को कसूँगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अब मैं अपने हृदय में राम को बसा लूँगा। आगे है, परबस जानी हंसो इन इंद्र निज बस वे न हंसे। परबस में अब तक परवश था, अपने मन के बस में था, मन के अधीन था। हंस्यो इन इंद्रेन, इंद्रियों के अधीन था, इसीलिए मैं हंसी का पात्र बना रहा, इसीलिए दुनिया मुझ पे हंसती रही, क्योंकि मैं सांसारिकता में लगा रहा, अपने मन के अधीन रहा। मन चंचल होता है, विषय वासनाओं में लिप्त होता है। मैंने इंद्रियों को अपने वश में न करके अपने आप को इंद्रियों के वश में कर लिया, इसीलिए मैं हंसी का पात्र बना। लेकिन अब आगे निज बस वे यानी होकर, निज बस, अब मैं अपने अधीन रहूँगा, अर्थात मैं अब मन के और इन इंद्रियों के वश में नहीं रहूँगा, इनके अधीन नहीं रहूँगा, और अपने वश में होकर के, वे यानी होकर के, न हंसे हों, हंसी का पात्र नहीं बनूँगा। अब मैं अपने आप को हंसी का पात्र नहीं बनने दूंगा, क्योंकि मैं न तो मन के वशीभूत रहूँगा, न इन इंद्रियों के वशीभूत रहूँगा, अर्थात मैं सांसारिकता, विषय वासनाओं से, माया मोह से, इन सब से दूर रहूँगा। मन मधुकर पन करी, पन यानी प्रण, प्रण करके, मन मधुकर, मेरा मन रूपी जो मधुकर हैं, भंवरा, भ्रमर, वह प्रण करके तुलसी, तुलसी कह रहे हैं कि रघुपति राम के पद कमल, चरण कमल बसे हों, यानी बसूँगा। मेरा जो मन है, मेरे मन रूपी मधुकर यानी भ्रमर, मेरा मन रूपी भ्रमर प्रण करके राम के चरण कमलों में ही बसेंगे, अर्थात अब मैं अपने मन को राम के चरणों की भक्ति में ही लगाऊंगा। इन विषय वासनाओं में, इन सांसारिकता में अपने आप को नहीं लगाऊंगा, और मन को राम के चरणों में ही लगाऊंगा, अर्थात राम का ही भजन, उनकी ही भक्ति करूंगा। तो इस प्रकार इस पद में तुलसीदास ने अपने आप को भगवत भक्ति में लीन करने के बारे में संदेश देते हुए लोगों को भी बताया है कि अपने आप को विषय वासनाओं से, सांसारिकता से, माया मोह से मुक्त कर भगवान राम की भक्ति में अपना मन लगाना चाहिए।
और इसीलिए अपने भूतकाल पर जो बीत चुका समय, जो जीवन अब तक उन्होंने सांसारिकता में नष्ट किया है, उसके लिए पश्चाताप भी व्यक्त किया है। अनुप्रास अलंकार है, रूपक उपमा अलंकारों का भी इसमें प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।